वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज जो मैं बात करने वाला हूं वह है शराब से होने वाले 7 प्रकार के कैंसर। शराब पीने से 7 प्रकार के कैंसर होते हैं और उन कैंसर का नाम क्या है, उनका लक्षण क्या है, पहचान क्या है, क्या उसका इलाज संभव है या फिर जीवन की कहानी खत्म होने वाली है। शराब से होने वाले 7 प्रकार के कैंसर निश्चय ही यह जानलेवा तो होते हैं, लेकिन यदि समय से पता चल जाए तो फिर इसका इलाज भी संभव है। लेकिन अक्सर क्या होता है, जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, चलिए जान लेते हैं कि 7 प्रकार के वह कैंसर कौन से और उसके लक्षण क्या है। हर एक चीज बताऊंगा, एक एक डिटेल करके बताऊंगा। पहले नंबर पे आता है लीवर कैंसर। यदि आप शराब का सबसे अधिक सेवन करते हैं, शराब पीते हैं लगातार काफी वर्षों से, तो आप में 99% के चांसेज हैं कि आपको लीवर कैंसर हो जाएगा या हो चुका होगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको अभी इसके सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट इसकी शुरुआत जरूर हो चुकी होगी, जो जांच करने पर, डायग्नोस करने पर वह सामने आएगा। लीवर कैंसर हो जाने के बाद आपकी लाइफ जो है वो डेंजर जोन में चली जाती है। बहुत कम चांसेस होता है इसे रिकवर करने के। क्या लक्षण होते हैं उसे भी हम जानेंगे। लीवर कैंसर होने के लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स ऑफ लीवर कैंसर के बारे में अगर हम बात करें तो पहला इसका लक्षण आता है वजन का अत्यधिक कम होना। अगर किसी व्यक्ति का लगातार वजन कम हो रहा है और वह शराब भी पीता है तो ये संभावना बनेगी कि उसे लीवर कैंसर हो सकता है। भूख की कमी, उसे बराबर भूख की कमी महसूस होगी, उसे भूख नहीं लगेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, वह चिड़चिड़ा रहेगा, चेहरे की रौनक जाती रहेगी, आंखों के नीचे कालापन पड़ता जाएगा। धीरे धीरे लीवर कैंसर होने के बाद आंखों से दिखना भी कम होने लगता है। खाने के बाद पेट अत्यधिक भरा हुआ है महसूस होता है, जबकि आपने बहुत कम खाना खाया, थोड़ा भी खाना खाया तो हमेशा ऐसा लगेगा कि आपने ओवरडोज किया है, बहुत ज्यादा आपने खाना खाया है, क्योंकि लीवर आपका बीमार है। इसके बाद जो सिम्टम्स आते हैं वास्तव में सोचने वाले होते हैं और मजबूर कर देते हैं। आपकी उल्टी बंद नहीं होती है, आए दिन अक्सर आपको उल्टी होती है खाना खाने के बाद, कभी कभी तो खूनी उल्टी भी होती है। पेट की सूजन, और पेट में हमेशा सूजन बना रहता है, भारीपन बना रहता है, तो वह लीवर कैंसर की तरफ इशारा करता है। पीलिया, अगर इसके बाद अगर आप शराब पीते हैं, वजन कम हो रहा है और उल्टी भी हो रही है, पेट में सूजन बना रहता है, भूख की कमी है और फिर आपको पीलिया भी हो चुका है, तो निश्चित रूप से लीवर कैंसर के जो संभावनाएं हैं वो काफी मजबूत हो जाती है। त्वचा में खुजली, आपके स्किन पे रेसेस हो जाएंगे, खुजली होना शुरू हो जाता है, लीवर कैंसर के इस सिम्टम से। इंसान हमेशा बहुत थका हुआ व कमजोर महसूस करता है। तो डियर स्टूडेंट, लीवर कैंसर का था। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर का कैंसर जो आता है, वह है मुंह का कैंसर। मुंह का कैंसर शराब पीने से होता है और अगर आप शराब पीते हैं तो मुंह का कैंसर होने की पूरी संभावना बनती है। मुंह का कैंसर हो जाने के बाद स्किन को काटना पड़ता है और काट के निकालना पड़ता है, दूसरा कोई चारा नहीं होता है। अक्सर आप कुछ लोगों को ऐसे देखे होंगे जिन्हें कैंसर की शिकायत हो गई, तो उस कैंसर को ठीक करने के लिए यानी जीवन को उन्हें बचाने के लिए क्या करना पड़ा, या गाल के बगल का हिस्सा काटना पड़ा, लेफ्ट का या राइट का, काट करके सिलाई किया गया। तो वो काफी भयानक स्थिति भी होती है, क्योंकि कैंसर से बचना है, जीवन को सेव करना है, तो निश्चित रूप से ये प्रक्रिया होगी। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कैंसर के जो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, बाहरी और अंदरूनी, इस तरह से कुछ दिखाई देते हैं। लक्षण क्या है वो जान लेते हैं। मुंह के अंदर अक्सर आपके छाले हो जाते हैं और ये छाले सफेद और फफोले जैसे होते हैं, जो कभी ठीक नहीं हो पाते। दूसरा जो लक्षण होता है वह मुंह व गले में गांठ बनना। मुंह के हिस्से में छोटे छोटे आपके गांठ बन जाएंगे और यह गांठ चारों तरफ से ऐसे, मतलब एक तरह से परेशान करते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, अजीब सा लगता है। दांत का कमजोर हो जाना, दांत भी कमजोर होने लगते हैं, ढीले होने लगते हैं और कई बार तो देखा गया है दांत अपने आप गिरने लगते हैं। होंठ का सुन्न हो जाना, होंठ की जो संवेदना है वो बिल्कुल कम हो जाती है, बिल्कुल वह सुन्न हो जाता है। ठीक है। जीभ सूखा सूखा रहना, जीभ हमेशा आपका सूखा सूखा रहता है, कितना भी पानी पीते हैं लेकिन जीभ सूखा सूखा रहता है, ये मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। बोलने के तरीके में बदलाव आ जाना, पहले आपकी आवाज कुछ दूसरे तरीके से होती थी, सामान्य आती थी, लेकिन अब आपके आवाज में
एक तरह का बदलाव आ गया है। वो बदलाव कैसे आया कि तोतलापन आ गया है, या फिर कभी कभी बोलते समय थूक का निकलना, लार का गिरना, इस तरह की स्थितियां बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं अगले नंबर की जो बीमारी है कैंसर की, उसे कहते हैं गले का कैंसर। गले का कैंसर जो होता है ये भी जो है एक तरह से अगर समय से इसका इलाज नहीं कराया जाए तो यह जानलेवा साबित हो जाता है। लक्षण क्या हो सकते हैं गले के कैंसर का, अब ये जान लीजिए। गले में लगातार अगर आपके दर्द रहता है, गले में गांठ बनी हुई है, दर्द और बुखार रहता है, पानी पीने पर भी आपको दर्द महसूस होता है, निगलने पे दर्द होता है, दर्द के कारण बेहोशी आता है, तो आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आपको गले का कैंसर हो चुका है। आपको तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और तत्काल शराब पीना बंद कर देना चाहिए। अगले नंबर का जो कैंसर है इसे हम कहते हैं बड़ी आंत का कैंसर, लार्ज इंटेस्टाइन कैंसर। ये बड़ी आंत का कैंसर होता है और इस कैंसर के लक्षण क्या है उसे हम जान लेते हैं और समझ लेते हैं। देखो, जब बड़ी आंत में आपके कैंसर हो जाएगा तो समझ लो कि फिर जो है अंदर के जो हिस्से होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो काफी डैमेज होने लगते हैं और उसके साथ साथ ये लक्षण आपको महसूस होते हैं। नंबर 1, लगातार दस्त होगा आपको, यानी बार बार दस्त होगा और दस्त होने से आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, यानी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। छोटे छोटे ट्यूमर्स के रूप में आपके जो अंदरूनी भाग है, त्वचा है, उस पे निशान बनने लगते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं। पेट में हमेशा सूजन रहता है। खून की उल्टी, इसमें अक्सर देखा गया है कि अगर आंत का कैंसर हुआ तो खून की उल्टी होना स्वाभाविक है। मल त्याग करते समय आपको काफी दर्द का अनुभव होता है और उस समय भी उल्टी जैसा लगता है और लगातार वजन भी कम हो रहा है, खून की कमी हो जाती है। अगर आपको बड़ी आंत का कैंसर है तो फिर आप जो है खून की कमी के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर ना तो डाइजेशन होगा, ना तो आपका प्रॉपर मेटाबॉलिज्म वर्क करेगा, तो निश्चित रूप से खून की कमी होना स्वाभाविक है। कमजोरी व थकान रहना, अगर इस कैंसर की शुरुआत हो गई है तो आपको लगातार कमजोरी होगा और जो है थका थका सा पूरा शरीर लगेगा, आपको ऐसा महसूस होगा। भूख बिल्कुल नहीं लगती है, कई बार दवा देने के बाद भी भूख की कमी रहती है, वो समाप्त नहीं होती, जो इशारा करती है कैंसर की तरफ। छोटी आंत का कैंसर जो होता है ये भी शराब पीने से होता है। शराब एक ऐसी बीमारी है, शराब अपने आप में एक बीमारी है और तमाम बीमारियों को न्योता देती है। तो अगर चाहते हैं आप कि आप स्वस्थ रहें और आपको बीमारी न हो और इस तरह के कैंसर ना हो, तो निश्चित रूप से आज ही शराब को छोड़ देना चाहिए। अब मैं बात करता हूं छोटी आंत के कैंसर का। अब आंत में छोटी आंत के कैंसर अगर हो गया तो फिर आपको क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या क्या लक्षण होंगे, उसे भी आप देख लीजिए। पहला लक्षण आएगा कि त्वचा पर खुजली होना प्रारंभ हो जाएगा, पेट में सूजन रहेगा, खून की उल्टी होगी, त्वचा पर लाल व काले धब्बे होंगे, वजन लगातार कम होता जाएगा, खून की कमी होगी, कमजोरी व थकान रहेगा, भूख नहीं लगेगा। दवा कितना भी खाएंगे आपको भूख की जो कमी है ये दूर नहीं हो पाती। ये सिम्टम्स होते हैं छोटी आंत के कैंसर के। तो ये सभी चीजें होती कैसे हैं, तो सिर्फ एक कारण है, शराब पीने से। अब बात कर लेते हैं जो महिलाओं में कैंसर होता है शराब पीने से, तो वो होता है स्तन कैंसर, उसे कहते हैं स्तन कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर आपको होगा, कैसे होगा ब्रेस्ट कैंसर, उसके बारे में भी जान लेते हैं। लक्षण क्या होंगे इसके, ये भी देख लीजिए। कैसे होता है ये तो मालूम ही है, सबका कारण एक है, वाइन, अत्यधिक वाइन पीना, रम पीना, शराब पीना, दारू पीना, देसी दारू पीना, चिंगड़ी का पीना, भट्टे का पीना। तो ये जितने भी टाइप्स के दारू हैं या शराब हैं, अल्कोहल है, उसे पीने से ये कैंसर होता है। तो जो महिलाएं अत्यधिक शराब पीती हैं उन्हें इस तरह की बीमारियां होती हैं। अब देखिए लक्षण क्या होगा, स्तन के आकार में परिवर्तन हो जाएगा, यानी आपकी ब्रेस्ट की साइज जो होगी अगर स्मॉल है तो और भी सिकुड़कर छोटा हो जाएगा, या कभी कभी ये देखा गया है गांठ होने की वजह से साइज में बदलाव होने लगता है और साइज काफी बढ़ जाता है। लगातार दर्द रहेगा, आपके ब्रेस्ट में लगातार दर्द रहेगा, हल्के से छूने पर भी आपको काफी दर्द का एहसास होगा। अगर गर्माहट मिलता है तो आपको हल्का आराम मिलने लगता है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद का अगला लक्षण जो होता है, निपल से दूध निकलता रहता है। अगर आपको कैंसर की शुरुआत हो गई है तो अक्सर ये दूध निकलता रहेगा जो बंद नहीं होगा। उसके बाद से कई बार होता है कि दूध के जगह पे एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है और वह जेली जैसा होता है, ये भी स्तन कैंसर की तरफ इशारा करता है। गांठ बनना व जगह बदलना, कई बार होता है कि एक गांठ स्तन में आपकी दिखाई दिया
ब्रेस्ट में, और वह जगह बदल रहा है, कभी लेफ्ट जा रहा है, कभी राइट जा रहा है, यानी वह जो गांठ है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। यह भी स्तन कैंसर का लक्षण है। स्तन में सूजन रहना, ब्रेस्ट में कंटिन्यू सूजन रहना, स्वेलिंग रहना भी कैंसर की तरफ इशारा करता है। छूने पे हल्का स्पर्श होने से भी आपको दर्द होता है, या अगर टाइट कपड़े पहनने से भी दर्द होता है। तो स्तन कैंसर के ये सभी लक्षण रहे। अब बात कर लेते हैं जो 7वें नंबर का कैंसर होता है, ये भी काफी खतरनाक होता है, खाने की नली का कैंसर, जो शराब पीने से होता है। खाने की नली में जब कैंसर हो जाता है तो समझिए कि आपका दर्द और बढ़ जाता है, यानी वह मरीज कभी चैन से नहीं रह पाता है। लक्षण क्या क्या होंगे इसे भी जान लेते हैं, समझ लेते हैं। इसके लक्षण होंगे, पहला लक्षण जो आता है इसका, गले में दर्द बना रहेगा, क्योंकि जो गले की नली है, खाने वाली जो नली है, खाने की जिसे आहार नाल बोला जाता है, वो चारों तरफ से इन्फेक्टेड हो चुका है और कैंसर का शिकार हो चुका है, तो परेशानी बनी रहती है। खूनी खांसी, खांसी जब भी आएगी तो उसके साथ साथ खांसी में ब्लड दिखाई देता है और उसमें खून के थक्के दिखाई देते हैं। गले में सूजन, लगातार आपके गले में सूजन होगा और बार बार ऐसा महसूस होगा कि कफ बना हुआ रह रहा है। गले में खराश होगी, बार बार खराश होगी, आप कितना भी पानी पिएंगे, कितना भी आप कोई चीज इस तरह का लिक्विड लेंगे जिससे कि गला आपका सही रहे, फिर भी जो है ये वो खराश बना रहता है, क्योंकि वह कैंसर है। आवाज में परिवर्तन हो जाता है, अगर खाने की नली में कैंसर की शुरुआत हो गई है या कैंसर हो चुका है तो आवाज में परिवर्तन हो जाएगा। जब भी कोई चीज खाने की कोशिश करेंगे, निगलने की कोशिश करेंगे, तो उस समय आपको दर्द होगा। पानी पीने पे भी आपको दर्द होता है, और साथ ही गले में खुजली का एहसास होता है। ये खुजली ऊपरी भागों में महसूस होता है। गले में गांठ होती है, गले में गांठ दिखाई देती है, जो वह कैंसर की होती है। इसके साथ साथ गले में एक तरह की बेचैनी और खुजली रहता है, जिससे मरीज शांत नहीं रह पाता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये सभी लक्षण थे कैंसर के। और यह कैंसर अगर आप समय से डायग्नोस कर ले या खुद अपने आप को देख ले कि हाँ वास्तव में ये लक्षण है, अगर इनमें से लक्षण मिलते हैं तो निश्चित रूप से आज ही आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और जाकर इसका इलाज कराना चाहिए, क्योंकि जानलेवा है, ये कैंसर जानलेवा है। और आपको मालूम होगा कि कैंसर हो जाने के बाद स्थितियां कितनी बिगड़ती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सभी जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगी। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।